The Perseverance rover headed to Mars, ready to ride a column of fire and smoke on its way to the red planet. And liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the red planet. And Atlas TU has gone to closed loop control, standing by for SRB burnout shortly. And we have successful separation of Mars 2020 with the Perseverance rover. Flight nav. We now have an acquisition of signals, and the years of blood, sweat, and tears from every person who worked on this mission is now realized as Perseverance makes its way to Mars. नमस्कार, सत श्री अकाल, जय महाकाल मेरे प्यारे दोस्तों। मैं केडी सर आपके सामने वनडे एग्ज़ाम को लेकर एक वीडियो बनाया हूँ और मेरा चैनल है एनालिटिकल रेजोल्यूशन। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी प्रॉब्लम हो उसे आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए और डाउट क्लियर करिए। मैं जो टॉपिक्स प्रिपेयर करवाता हूँ वो वनडे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत यूज़फुल होता है, जैसे कि रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी, बैंक, यूपीएससी में भी कई लेवल तक आपका लगभग प्री में तो पूछे ही जाता है, इतना तो आप जानते ही होंगे। और ये मेरे कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, स्क्विज वीडियो पे, पैट्रियन पे। ये सारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये जो मिशन नासा ने लॉन्च किया है अभी हाल फिलहाल में मार्च 2020, इस मिशन को इसलिए इतना लोग वेटेज दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा बाकी मिशनों से हट कर है, क्योंकि इस मिशन में कोई भी ऑर्बिटर यूज़ नहीं किया गया है। उसके बाद से इसमें एक रोवर मार्स पर सेंड किया गया है इस मिशन में, और एक हेलीकॉप्टर सेंड किया गया है। आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आइए हम कुछ नासा के बारे में जानते हैं। नासा स्टैंड करता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ 1958 में और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रेजेंट टाइम में वो है मिस्टर जिम ब्राइडेनस्टाइन। ठीक है, पहले इसी नासा को नाका के नाम से जाना जाता था, जो स्टैंड करता है नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। ये वर्क किया था 1915 से 1958 तक, उसके बाद से नासा वर्क फॉर्म में आ गया था। इनका मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। इनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है और इनका जो फोकस रहता है वो रहता है अर्थ के बारे में स्टडी करना थ्रू अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम के थ्रू अर्थ के बारे में स्टडी करना। आइए अब हम जानते हैं उस रोवर के बारे में जो मार्स पर भेजा गया है इस मिशन में। ये रोवर है, फ़ोटो आप देख सकते हैं, इसे मार्स पर भेजा गया है इस मिशन में और इस रोवर का नाम रखा गया है परसीवरेंस। इसे लॉन्च किया गया 30 जुलाई 2020 को और जो लॉन्च का लोकेशन था वो था कैप कैनेवरल एयर फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा। और ये लैंड करेगा मार्स पर 18 फरवरी 2021 को और लैंडिंग साइट इसकी रहेगी जजीरो क्रैटर्स जो प्लेस्ड है मार्स पे। और इसका ड्यूरेशन जो रहेगा वो लगभग 1 मास ईयर रहेगा, जो अर्थ डेज़ के 687 डेज़ के बराबर रहेगा। आइए अब हम जानते हैं उस हेलीकॉप्टर के बारे में जिसे मार्स ने इस मिशन के थ्रू भेजा है। मार्स पे जो हेलीकॉप्टर भेजा गया है उसका नाम इंजेनिटी है। ये जो हेलीकॉप्टर है वो सोलर पावर हेलीकॉप्टर है। इसका जो वेट है वो है 1.8 किलोग्राम। ये सिर्फ कैमरा ही कैरी करेगा, कोई अदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कैरी नहीं करता है। इसका जो जॉब है वो ये है कि प्रैक्टिकली वहाँ प्रैक्टिकली ये फ़्लाइट करेगा और वहाँ की चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा ताकि यहाँ पे लोग वहाँ की स्थितियों के बारे में स्टडी कर सकें, मार्स के बारे में, उस लोकेशन के बारे में
स्टडी कर सकें। ये हेलीकॉप्टर का काम है टू लोकेट दैट प्लेस फॉर द स्टडी। ये हेलीकॉप्टर फ्लाई करेगा अप टू 5 टाइम्स और 3 मिनट्स के लिए पर डे। ठीक है, आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं जिन्हें को आप नोटेड डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वन डे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत यूज़फुल है मेरे भाइयों। प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप नोट्स बना लीजिए। पहला, मैंने पहले भी आपसे बताया कि ये जुलाई 30, 2020 को लॉन्च हुआ है कैप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से, जो नासा लॉन्च सर्विस प्रोग्राम है जहाँ से इसे लॉन्च किया गया। और नासा ने लॉन्च किया, उसे नाम दिया गया ULA एटलस 541। ULA एटलस 541 से इसे लॉन्च किया गया। ये लैंड करेगा मार्स पे, पहले भी हमने बताया 18 फरवरी 2021 को। और जो लोकेशन रहेगी वो एक एंशियंट रिवर डेल्टा जैसी प्लेस है, वहाँ पर ये लैंड करेगा जो जजीरो क्रेटर के पास है। और उसके बाद से इसका ड्यूरेशन मैंने आपसे बता दिया, लगभग 1 मास ईयर, दैट इज 687 डेज अप्रॉक्स, जो कि हमारे अर्थ डे के 2 साल के बराबर है। आइए कुछ और भी फैक्ट्स देखते हैं। प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये फैक्ट्स ऐसे हैं जो वन डे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत यूज़फुल है। इस परसिवरेंस रोवर जो भेजा गया है उसका कॉस्ट है $US 2.4 बिलियन, जो इंडियन रुपीज़ में लगभग 18,000 करोड़ रुपीज़ के इक्वल है। एक अपने भारत देश का भी एक इंडियन मास मिशन है जिसका कॉस्ट अराउंड 500 करोड़ रुपीज़ है। ये मिशन अर्थ के जो प्लैनेट आसपास के नेबर प्लैनेट हैं उनमें एक मार्स भी है, उस पर एक पोटेंशियल लाइफ देखने के लिए ही इस मिशन को किया गया है। ये रोवर जो परसिवरेंस रोवर भेजा गया है मार्स पे, वो 23 कैमरा और 2 माइक्रोफोन उस पर इंस्टॉल्ड हैं। और इसे अकम्पनीड किया गया है हेलीकॉप्टर इंजेनिटी से, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया, जो कि वहाँ जाकर लोकेशन को स्काउट करेगा और यहाँ पर स्टडी पे हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। जो परसिवरेंस कैरीज 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी द मार्टियन सरफेस एट ज़ीरो क्रेटर। ये जो परसिवरेंस रोवर भेजा गया है ये 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कैरीज करता है, जो हेल्प करेगा वहाँ के एक मार्टियन सरफेस जो ज़ीरो क्रेटर जहाँ पर ये लैंड करेगा उसके स्टडी के बारे में। परसिवरेंस का निक नेम भी परसिवरेंस का एक निक नेम भी इन्होंने दिया है, वो है पर्सी। और ये परसिवरेंस रोवर मैन्युफैक्चर्ड किया गया है जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के द्वारा, ठीक है, फॉर द यूज़ ऑफ नासा मार्स 2020 मिशन के लिए। जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी, ये पूछा जा सकता है कि इसका निक नेम क्या था, तो आप बताएंगे पर्सी। या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये रोवर किस लेबोरेटरी या किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसे मैन्युफैक्चर्ड किया गया, तो आप बताएंगे जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के थ्रू, ठीक है। ये एक ऐसा समय चल रहा है कोविड-19 जिससे कि हम और आप सब कोई अच्छे से वाकिफ़ है, और अमेरिका तो खैर सबसे ज़्यादा ग्रस्त भी है। तो इस प्रेजेंट टाइम को लोकेट करने के लिए उन्होंने ये एक प्लेट स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है जिसमें कि परसिवरेंस लॉन्च ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। एक तो ये मिशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कोविड-19 इस महामारी के दौरान सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, और टू शो अप्रिशिएशन हेल्थ केयर वर्कर को अप्रिशिएट करने के लिए ये एक प्लेट उस रोवर पर प्लेस्ड किया गया है। इस प्लेट की जो साइज़ है वो 18 बाई 13 सेंटीमीटर, और इस सिंबल को कहते हैं स्टाफ एंड सरपेंट सिंबल। ये पूछा जा सकता है कि ये प्लेट या फिर उस प्लेट पर जो डिज़ाइन था उसका नाम क्या था, उन्होंने क्या नाम दिया, तो आप बताएंगे स्टाफ एंड सरपेंट सिंबल, ठीक है। और इस पूरे प्रोजेक्ट के जो मैनेजर थे वो थे मैट वॉलेस।
उन्होंने बोला कि फ्यूचर जनरेशन, हमारे फ्यूचर जनरेशन जब भी मार्स पर जाएंगे, वो जब भी प्लेट को प्लेस्ड देखेंगे उस रोवर पर, तो हमेशा अप्रिसिएट करेंगे हमारे इस दौरान काम करने वाले डॉक्टरों को, पुलिस को, सफाई कर्मचारियों को, सभी लोगों को अप्रिसिएट करेंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट है या कोई भी पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर आप उसे कमेंट करिए, डाउट क्लियर करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़। क्योंकि मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि अब की जो सराउंडिंग है वो फालतू की चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आप अच्छी नॉलेजेबल चीज़ देंगे तो उस वीडियो को लोग जल्दी लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे या सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि लोग का इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने भाई का साथ दें। थैंक यू। मैं केडी सर आपसे अब नमस्कार करता हूँ। राम राम, जय हिंद।